आज की हमारी वीडियो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े शोबिस खानदान के मुतालिक है। उस फैमिली में से बहुत सारे अफराद शोबिस में आए और शोबिस में अरूज भी हासिल किया। हर अरूज को जवाल और हर जवाल को अरूज है, तो इस फैमिली में भी अरूज और जवाल की एक दास्तान लिखी गई। इस फैमिली में से माज़ी में बहुत बड़े और नामवर फनकार पैदा हुए। पहले तो आपको बताते हैं कि हम बात करें पाकिस्तानी टीवी, फिल्म, म्यूजिक इंडस्ट्री की नामवर फनकारा आरफा सिद्दीकी की। इस वीडियो में आरफा सिद्दीकी और उसकी फैमिली के मुतालिक बताया जाएगा। शुरू करते हैं आरफा सिद्दीकी की वालदा, जिनका नाम है तलत सिद्दीकी। तलत सिद्दीकी 1939 को इंडिया के शहर शिमला में पैदा हुई। असल नाम अदीबा नजीर था। वालिद सरकारी मुलाजिम थे। अदीबा की शादी 15 साल की उम्र में वालिद के दोस्त के साथ, जिसका नाम था बशीर अहमद सिद्दीकी, उसके साथ हो गई। 1945 को यह फैमिली कराची आ गई। यहां आकर तलत सिद्दीकी के शोहर बशीर अहमद सिद्दीकी पर मुख्तलिफ और संगीन नौयत के केस बन गए, जिस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। शोहर के जेल चले जाने से तलत सिद्दीकी बच्चों की कफालत के लिए घर से बाहर निकली। रेडियो स्टेशन कराची का रुख किया। तलत सिद्दीकी की आवाज बहुत अच्छी थी और ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गई। यूं रेडियो से बतौर गुलकारा और सदाकारा कैरियर की शुरुआत की। फिर टीवी की जानब भी आ गई। मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया। इसके बाद फिल्मों से ऑफर हुई। 1963 में फिल्मों में कदम रखा। पहली फिल्म का नाम था हमें भी जीने दो, जिसमें तलत सिद्दीकी ने अदाकारी के साथ साथ गुलकारी का मुजाहरा भी किया। बेशुमार फिल्मों में काम किया। तलत सिद्दीकी ने पाकिस्तानी फिल्म अमराओ जाने अदा में तारीखी किरदार निभाया। 80 की दहाई में तलत सिद्दीकी ने अपने कैरियर के अरूज पर अपनी जवानी में ही फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। फिर टीवी ड्रामों का रुख कर लिया। जज्बाती किरदार में तलत सिद्दीकी की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया और फिर बिलाखिर तलत सिद्दीकी की जिंदगी का इख्तिताम हुआ। 82 साल की उम्र में पिछले साल 2021 में 27वीं रमजानुल मुबारक की बाबरकत रात में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। तलत सिद्दीकी की छोटी बहन रेहाना सिद्दीकी, जो कि आरफा की खाला थी, दादी का किरदार कर रही है वो कल की छोकरी। मुझे बड़ा शौक है, मैं दादी का किरदार अदा करूँ ना तो पता लग जाए। रेहाना सिद्दीकी भी शिमला इंडिया में पैदा हुई। रेहाना अपनी बहन की बदौलत शोबिस में इंटर हुई। कैरियर का आगाज 60 की दहाई से किया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल ख्वाब अजाब, जिसमें रेहाना ने बहुत उम्दा किरदार निगारी की। फिल्मों में भी कदम रखा, लेकिन कामयाब ना हो सकी। बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस चंद फिल्मों में काम किया। पीटीवी का मकबूल ड्रामा सीरियल फसाद की जड़ में रेहाना सिद्दीकी ने अदाकारी के जौहर दिखाए। यह सीरियल बहुत कामयाब हुआ। रेहाना सिद्दीकी ने मारूफ अदाकार औरंगजेब से पसंद की शादी की, लेकिन यह शादी कामयाब ना हो सकी। दोनों के दरमियान निबाह ना हो सका और तलाक हो गई। बेशुमार टीवी ड्रामों में काम किया। अपने कैरियर के अरूज पर पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया शिफ्ट हो गई और वहां घरेलू जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक रेहाना सिद्दीकी ने बरतानिया में भी शादी कर ली थी। खैर, अपने आखिरी वक्त तक लंदन में मुकीम रही। 26 जुलाई 2021 को रेहाना सिद्दीकी भी तलत सिद्दीकी की मौत के कुछ ही दिनों बाद वफात पा गई और उसे लंदन में ही दफन कर दिया गया और किसी को भी पाकिस्तान के इस नामवर फनकारा की मौत का पता ना चल सका। दूसरी जानब आरफा सिद्दीकी और उनकी बहन नाहीद सिद्दीकी, जो कि पाकिस्तान की मशहूर कथक डांसर थी। नाहीद 1956 को रावलपिंडी में पैदा हुई। नाहीद सिद्दीकी की शादी पाकिस्तान के मशहूर अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ज़िया मोहिउद्दीन से हुई। ज़िया मोहिउद्दीन उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, जो न सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा बल्कि ब्रिटिश सिनेमा का भी बहुत बड़ा नाम है। दोनों मियां बीवी माशाल्लाह आज भी हयात हैं। अब बात करते हैं आरफा सिद्दीकी की। बताऊं पापा? हाँ, बताओ, टेल मी। मुझे चंद दिनों के लिए मामा के पास भेज दे। आरफा सिद्दीकी पाकिस्तान टीवी, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिसने बहुत कम वक्त में बेपनाह शोहरत और कामयाबी समेटी। आरफा सिद्दीकी की जाती जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। किस्सा मुख्तसर, आरफा ने टीवी, फिर फिल्म और बाद में म्यूजिक इंडस्ट्री में बेपनाह शोहरत समेटी। अपने कैरियर के दौरान सुहेल नामी एक गैर शोबी शख्सियत से पसंद की शादी की, जो पेशे के एतबार से इंजीनियर था। शादी के वक्त आरफा सिद्दीकी की उम्र 18 साल थी। घर वालों की मुखालफत के बावजूद यह शादी सरअंजाम पाई। कुछ ही अरसे बाद दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। फिर चंद सालों बाद आरफा की मुलाकात बरसगीर के अजीम मौसीकार उस्ताद नजर हुसैन से हुई। आरफा उस्ताद नजर हुसैन की दीवानी हो गई। मौसीकी की तालीम उस्ताद नजर हुसैन से ली। फिर इसी मौसीकी के नशे में उस्ताद नजर हुसैन और आरफा ने शादी कर ली। इस बार फिर घर वालों ने बहुत मुखालफत की, क्योंकि उस्ताद नजर हुसैन
और आरफा सिद्दीकी की उम्र में जमीनों आसमान का फर्क था। यानी आरफा अगर 25 साल की थी तो उस्ताद नजर हुसैन की उम्र 55 साल थी। लेकिन मोहब्बत अंधी होती है, तो इसी अंधेपन में आरफा और उस्ताद नजर हुसैन ने शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी पैदा हुई। दोनों की ये रफाकत 23 साल कायम रही। उस्ताद नजर हुसैन का 2018 में फेफड़ों के कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया और यूं आरफा एक बार फिर अकेली हो गई। इसके बाद आरफा सिद्दीकी की जिंदगी में तीसरा एडवेंचर हुआ, लेकिन इस बार आरफा सिद्दीकी की उम्र ज्यादा थी, जबकि जिससे शादी की उसकी उम्र कम। खुद से 20 साल छोटे लड़के से पसंद की शादी की, जिसका नाम है ताबीर अली। ताबीर अली उस्ताद नजर हुसैन से मौसीकी की तालीम लेने आता था। उस्ताद नजर हुसैन की शादी के कुछ ही हफ्तों बाद आरफा और ताबीर अली ने शादी कर ली और दोनों इस वक्त माशाल्लाह हैप्पीली जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निकाह करना कोई जुर्म नहीं बल्कि सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ताबीर अली गुलकार है और अपने कैरियर बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ है। इसके बाद बारी आती है आरफा सिद्दीकी की कजन फरिया परवेज की। फरिया परवेज जो कि आरफा की कजन है और पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा। फरिया की वालदा रेहाना सिद्दीकी थी, जो 1974 को लाहौर में पैदा हुई। फरिया ने अपने कैरियर का आगाज 90 की दहाई से किया। बतौर गुलकारा आगाज किया। जिंदगी का पहला एल्बम 1996 में रिलीज हुआ, जिसका नाम था नाइस एंड नॉटी। इसी के साथ साथ एज ए प्लेबैक सिंगर मुख्तलिफ फिल्मों के लिए भी गुलकारी की, जिनमें चंद मशहूर फिल्मों के नाम है चीफ साहब और फिल्म घूंघट। ये दोनों फिल्में 1996 को रिलीज हुई और ये दोनों सुपरहिट फिल्में थी। फिल्म संगम 1997 में, इंतहा 1999 में और फिल्म मूसा खान 2001 में। इसके अलावा भी बेशुमार फिल्मों में एज ए प्लेबैक सिंगिंग की। फरिया परवेज को जिस गाने ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया वो बसंत वाला गाना था, पतंगबा सजना से पतंगबा बलमा से। इसी गाने की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत और पहचान मिली। इंडिया समेत पूरी दुनिया में परफॉर्म करने वाली फरिया परवेज को पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है। फरिया ने पाकिस्तानी सिंगर नुमान जवेद से 2015 में शादी की। नुमान जवेद जो उम्र में फरिया परवेज से काफी छोटा था। दोनों ने चुपके से शादी रचा ली, लेकिन ये शादी कामयाब ना हो सकी और नतीजा तलाक की सूरत में निकला। दोस्तों, ये था पाकिस्तान फिल्म, टीवी और म्यूजिक इंडस्ट्री का नामवर शोबिस घराना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मालूमात वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।